चैनल टुडेस फिजिक्स। माय नेम इज सुनील कुमार महापात्रो। प्रीवियस क्लास हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व किए थे। अभी और एक तो लास्ट एक्सरसाइज बाकी है 4.3। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये क्लास नंबर 3 है और जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ते हैं देन एक्सरसाइज, तो उसी तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ थ्योरी फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे जितना भी क्वेश्चन होगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला स्टार्ट होता है बच्चों नेचर ऑफ द रूट्स। जैसे प्रीवियस क्लास हम लोग पढ़े था नेचर और रूट क्या होता है अल्फा एंड बीटा। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे ए शुड नॉट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 0 और x का पावर कितना है 2 है। तो समझ गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका दो सॉल्यूशन आएगा, एक अल्फा आएगा और एक मेरे प्यारे बच्चों बीटा आएगा। तो उसी को बोलते हैं रूट्स या इसको बोल सकते हो जीरोस। ओके, सो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला एक है डायरेक्ट x निकालने का वैल्यू। एक्चुअली हम लोग इससे पहले फैक्टराइजेशन मेथड बीच वाला पहले ए सी निकालते थे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने से उतना आता था, ऐड करने से उतना आता था, वैसे ही सॉल्व करते थे। अब इस एक्सरसाइज में वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये होता है फॉर्मूला और इसका रूट ओवर इसको बोला जाता है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। माइनस बी प्लस माइनस डी का रूट लगाओगे बाई 2a, तो डी इज क्या है डिस्क्रिमिनेंट है, इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखिएगा आगे इसका बहुत काम है। डी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac और ए फॉर्मूला है फाइंड करने का। यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी, ये देख रहे हो यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी। एक बार प्लस पुट करके फॉर्मूला को निकालना वैल्यू, एक बार माइनस पुट करके वैल्यू को निकालना। एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा, अल्फा आएगा प्लस माइनस में आएगा बीटा। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो बीच वाला हम लोग बोला था जिसको कि हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए फॉर्मूला है। ओके, डिस्क्रिमिनेंट का ए अगर मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाता है तो पूरा वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस डी स्क्वायर सॉरी डी का रूट बाई 2a, यही होता था। अगर ए वाला 0 हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होता है तो यानी माइनस बी बाई 2a होगा, है कि नहीं। ये भी अल्फा होगा और बीटा भी तो उतना होगा माइनस बी बाई 2a, यानी दोनों वैल्यू सेम आएंगे। क्लियर है, माइनस बी बाई 2a ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू इक्वल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, इक्वल आएगा। और अगर d अगर 0 से छोटा होगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 से अगर छोटा होगा मतलब d नेगेटिव वैल्यू, यानी जब इस फॉर्मूला में d नेगेटिव वैल्यू का रूट निकालोगे, नेगेटिव वैल्यू का रूट नहीं होता है, इसीलिए इस केस में क्या होता होगा अल्फा और बीटा, अल्फा जो बीटा होगा निकलेगा नहीं। यहाँ पे लिखा है देखो नो रियल रूट्स, इसको बोलोगे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर a 0 हुआ तो d का वैल्यू नेगेटिव में आएगा और नेगेटिव का रूट कभी होता नहीं है, इसीलिए इसका दो वैल्यू नहीं आएगा, अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर d का वैल्यू बच्चों 0 से ज्यादा हुआ, 0 से ज्यादा हुआ मतलब क्या पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव d अगर मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव आया, d अगर पॉजिटिव आया यानी एक बार प्लस करके निकाल सकते हो और एक बार माइनस करके, यानी अल्फा भी निकलेगा और बीटा का भी वैल्यू निकलेगा। टू इक्वल रियल रूट्स जब 0 होगा, यहाँ पे समझा जब d का वैल्यू 0 होगा ये वाला अल्फा, ये वाला अल्फा केस और ये वाला बीटा केस होगा। दूसरा केस में d नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों दूसरा केस है और ये वाला है तीसरा केस। ओके, तो जब d 0 हो जाएगा इक्वल रियल रूट्स आएगा और अगर d पॉजिटिव आया तो दो अलग अलग वैल्यू आएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। ओके, इतनी बातें आ गया, तो ये पूरा क्लियर क्रिस्टल समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो एक क्वेश्चन दिया है एग्जांपल नंबर 7 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोला है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। पहला मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट को यहाँ पे लिख दो d और d का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4e ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए वाला दिया है, इसमें a दिया है 2, b दिया है माइनस 4 और c दिया है 3, c दिया है 3। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स कहा है, अल्फा भी निकालो और बीटा भी। तो पहले d निकाल देते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर, बी मैंने माइनस 4 का होल स्क्वायर
-4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूना 8 दिया 24, कितना आ जाएगा 16, 8 माइनस 8, यानी डी मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव आ रहा है। और अगर डी नेगेटिव हुआ तो इसका नो रियल रूट्स आएंगे। थोड़ा देख लो, नो रियल रूट्स। इससे पिछला क्लास क्या पढ़ते हैं, अगर नेगेटिव आएगा नो रियल रूट्स, लिखा है कि नहीं। इस तरह का पहले आप लोग को चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक से देखना। ये क्वेश्चन को लैंग्वेज बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, लैंग्वेज को पहले ठीक से समझो। क्या बोला है, ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड, माने लगाया गया है एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पाथ। ये एक सर्कुलर पाथ है। ओके, डायग्राम में दिया गया है, डायमीटर 13 मीटर, ये दिया है 13 मीटर डायमीटर, दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स। ये वाला पोल है, ये वाला पोल है, और इस साइड दो ठो गेट लगाया गया है, 1 2, और इसका डायमीटर तो ऑपोजिट में लगाया गया है, और 13 मीटर है ना, 13 मीटर इसका आपको हाइपोटेनियस है, डायमीटर है। और क्या बोला है, फिक्स गेट ए एंड बी, दो गेट है, बाउंड्री इज 7 मीटर, यानी इस दोनों का लेंथ जो है, अगर इसको x मानोगे तो इसको x प्लस 7 मान दो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस बोला है 7 मीटर होनी चाहिए। इज इट पॉसिबल टू डू दिस डायग्राम। चलो पहले चेक कर देते हैं। जानते हो यहाँ पे पाइथागोरस पुट होगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला था x प्लस 7 मीन बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2ab 14x 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो 169 होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x, है ना, और ये प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9 से 9 जाएगा 0, और यहाँ से बचेगा 6 से 4 जाएगा, कितना होगा 2, 120 इक्वल टू 0। 2 अगर मेरे प्यारे बच्चों कॉमन जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, 2 को कॉमन लिया था, इधर लाके डिवाइड कर दिया, वही 0 हो गया। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में अभी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b यहाँ पे कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1, c कितना है माइनस 60, तो ये हो गया 49 माइनस माइनस प्लस 240, 6 चौक 24 मैंने 240, यानी 289, और ए पॉजिटिव वैल्यू आया, मतलब 0 से ज्यादा आया, यानी इसका दो वैल्यू आएंगे, अल्फा भी आएगा और बीटा भी, क्योंकि जब 0 से बड़ा होता है दो रियल रूट्स निकलते हैं। तो अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये वाला फॉर्मूला का रूट अंडर माइनस बी माइनस 7 प्लस माइनस इसका वैल्यू निकाल चुके हो 289 का रूट बाई 2a, 2a तो 1, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कितना x अल्फा का। बीटा का अगर निकालोगे उसी तरह बीटा का कितना आएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं, -7 प्लस माइनस प्लस लगाएंगे, सॉरी प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, प्लस लगेगा यहाँ पे भी प्लस यूज होगा, यहाँ पे प्लस यूज हुआ, यहाँ पे भी प्लस। ए 289 का रूट कितना होगा 17, याद रख लेना 20 तक बाई 2 तो 10, यानी आंसर आ जाएगा ए तो आएगा 5। 17 से 7 जाएगा 10, 10 बाई 2 5। बीटा देखो -7 माइनस यहाँ पे माइनस यूज करना, -17 बाई 2, 7 7 24 बाई 2 -12। अब मेरे बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे माइनस कभी होगा नहीं, क्योंकि x का वैल्यू माइनस हो नहीं सकता, इसका वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकता है, किसी का लेंथ नेगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी 5 होगा। अगर x का वैल्यू 5 हुआ तो इसका बच्चों कितना आएगा 7 5 12 वैल्यू, और 12 और 5 का कितना होता है हाइपोटेनियस 13। इस तरह का इस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करने का था, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 एनसीईआरटी का, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट मतलब d बोला है, d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, a दिया है 3, b दिया है -2 और c दिया है मेरे प्यारे बच्चों 1/3।
यही तो दिया है 1/3। यहाँ पे अगर पुट करोगे ना डी का वैल्यू, फिर क्या बोला है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, मीन अल्फा और बीटा निकालेंगे। नेचर पूछा मतलब तो डी निकालने का जरूरत है। बी स्क्वायर मैंने -2 का होल स्क्वायर, -4, ए के बदले 3 और सी के बदले 1/3, 3 से 3 कट गया, ये 4 - 4 यानी 0। मेरे प्यारे बच्चों डी जब 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है, तब क्या आता है, इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स आते हैं, मीन अल्फा इक्वल टू बीटा। अब फॉर्मूला पुट कर सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस बी स्क्वायर -4ac/2a, यही है फॉर्मूला। -b मतलब कितना होगा, -b मतलब 2, पहले से -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस, और ए वाला रूट निकाल चुके हो, 0 तो होगा, /2a मतलब कितना 2, यानी 2a 3 दूना 6, 6 होगा ना, ये वाला 6 होगा, 6 होगा। अगर काटोगे तो आंसर आएगा 1/3 और बीटा का भी वैल्यू होगा 1/3। दोनों का वैल्यू इक्वल आया बिकॉज डी इज 0। समझ में आया। नाउ आते हैं, चलो 3 ठो बस एग्जाम्पल ही था, अब आएंगे एक्सरसाइज पे। एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.3 है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं, क्या बोला है, नेचर ऑफ द रूट्स, पहले डी की जरूरत है, फिर निकालेंगे अल्फा बीटा फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैंस, और देखना है कि रियल रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। पहला क्वेश्चन 2x² - 3x, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है। पहला नेचर ऑफ द रूट्स देखते हैं, d = b², मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -3 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a इंटू सी मैंने 5, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 5 चौक 20 दूना 40, 20 दूना 40, 40 से 9 जाएगा, कितना होगा ये वाला वैल्यू, 31, -31। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो 0 से छोटा है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा, तो इसका तो अल्फा बीटा निकलेगा ही नहीं, अल्फा बीटा नो एग्जिस्ट, नो एग्जिस्ट है, रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ये वाला देखो क्वेश्चन, इसको देखो ठीक से, यहाँ पे ए बी सी तो दिया है, डी पहले निकाल दो, b² - 4ac, बी कितना दिया है, -4√3 का होल स्क्वायर -4a कितना दिया है 3, सी कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और वो 3, 16 इंटू 3, -4 तिया 12, 12 चौक 48, 6 तिया 18, 8 हथे 1, 3 के 3, 48, तो ये 48 - 48 आंसर कितना होगा 0। अगर डी 0 हुआ बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, यानी दोनों सेम रूट्स आएंगे, है कि नहीं। तो हम लोग निकाल देंगे अल्फा इज इक्वल टू -b/2a, और बीटा भी निकलेगा -b/2a, क्योंकि बाकी तो 0 हो गया ना डिस्क्रिमिनेंट, -b मतलब कितना 4√3 बाई 3 दूने 6, मैंने 4√3/2 से कटोगे 2 दूना 4, 2√3 और 2 तिया 6, ये भी हो गया। अभी 3 से भी काट सकते हो, √3 तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा √3, ये अल्फा तो यही होगा, बीटा भी। ओके चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यहाँ पे भी डी पहले निकाल दो, d = b² - 4ac, b मीन 6 का स्क्वायर -6 देना, -6 का स्क्वायर -4a इंटू सी, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24, क्या 24, अगर 24 जाएगा 6 से 4 जाएगा 2, मैंने 12 आ गया, 12 इज ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव, डी ई पॉजिटिव, देन दोनों एग्जिस्ट करेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा निकाल देते हैं पहले, -b प्लस b² - 4ac/2a, इसका रूट, और बीटा में -b - b² - 4ac का रूट बाई 2a, हो गया क्या। यहाँ पे -b, मेरे प्यारे बच्चों -b कितना दिया है, -6 मतलब 6 हो गया, प्लस ये ला तो निकाल चुके हो 12 का रूट बाई 2a मैंने 4, 6 अगर 2 से काटोगे तो इसको भी 6, इसको सुनो 4 तिया 12 कर देते हो, 4 इंटू 3 का रूट बाई 4, तो 6 तो हुआ, 4 का रूट 2 और अंदर में √3/4, तो ऊपर से 2 कॉमन ले जाओ, 2 कॉमन लिए √3/4, काट दो, 2 दूना 4, यानी 3 प्लस √3/2। सिमिलरली इसका वैल्यू आया, बस माइनस ही तो चेंज हुआ है, 3 - √3
बाई 2। ये अल्फा बीटा दोनों वैल्यू इसका एग्जिस्ट होंगे। नेक्स्ट पूछा है क्या, ठीक से पढ़ो, लैंग्वेज पूरा लिखा है 2 नंबर वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के एक वैल्यू दिया है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स बोल दिया है, 2 इक्वल रूट्स, पहले पढ़ लो आराम से। इक्वल रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, तो डी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ना, तो सॉरी बी स्क्वायर मीन के का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू, देखते हैं, के स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 दूना 24 है, इज इक्वल टू डी बोला है 0, दोनों इक्वल है, तो के इज इक्वल टू 24 हो गया, के स्क्वायर, के इज इक्वल टू प्लस माइनस √24 आएगा आंसर। अगर √24 को तोड़ोगे ना तो 2√6 आएगा, यही होगा आंसर। इसका भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन का सॉल्व देखना कैसे होगा, पहले मल्टीप्लाई कर दो, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डी निकालेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 के का होल स्क्वायर -4ac, 4a और c कितना 6, तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो क्वेश्चन में दिया है ना 0 होगा। यहाँ पे 4 अगर कॉमन जाएगा तो 4k कॉमन जाएगा, 4k कॉमन जाएगा, 4k अंदर में बचा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी k एक बार 0 होगा। इसका मतलब क्या है पहले बता चुका हूं, या तो ये वाला 0 होगा वैल्यू, या तो ये वाला 0 होगा। तो अगर 4k अगर 0 हुआ तो k का वैल्यू कितना हो गया 0, यानी k माइनस 6 अगर 0 होता है तो k का वैल्यू 6। अब मुझे बताओ k का वैल्यू अगर 0 हुआ तो यहाँ पे पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से बना, यानी k का वैल्यू 6 होगा, 0 होगा नहीं। अगर 0 होगा ना तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट इफ k इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ, इस तरह का क्वेश्चन इसको सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर देखो क्वेश्चन, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, है ना, मैंगो ग्रोव पार्क, एक यहाँ पे एक हम लोग रेक्टेंगुलर शेप का एक पार्क बना है, मैंगो पार्क। ओके, यहाँ पे क्या बोला, हुई लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मान लो ये एक्स है तो ये ट्वाइस होगा, 2 गुना होगा। और क्या बोला है, एरिया उसका 800, जो बोला है, यानी एरिया का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, 2x इज इक्वल टू कितना दिया है 800 दिया है, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एक्स। अब हमें इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, पॉसिबल पूछा है, यहाँ पे देखो पॉसिबल पूछा है, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट के लिए जरूरत है। एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालें, बी स्क्वायर, यहाँ पे तो बी 0 है, बी तो है ही नहीं ना, एक्स का कोऑर्डिनेट्स को बी बोला जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4a तो 1 और c हो गया इंटू माइनस 400, तो प्लस कितना हो गया 1600, प्लस 1600 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, इसीलिए 2 रियल रूट्स आएंगे, 2 रियल रूट्स आएंगे, एक अल्फा निकलेगा और एक बीटा। देखते हैं अल्फा क्या निकलेगा, माइनस बी मीन 0, फिर प्लस, ये तो 1600 का रूट होगा डी का, बाई 2a, तो 2 मतलब 2a तो 1 है ना, तो 1600 का कितना होगा, 1600 का रूट 40 बाई 2, तो ये आ जाएगा 20। सिमिलरली इसका वैल्यू आ जाएगा 0 माइनस 1600 का रूट बाई 2, तो क्या -40 बाई 2 इज इक्वल टू -20। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात ये है कि ये तो वैल्यू निकल रहा है ना एक्स का, ये तो एक्स वैल्यू, ये भी तो एक्स ही ना है, बस रूट बोला जा रहा है, तो एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, लेंथ तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा यानी 20 होगा, लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी ये वाला वैल्यू नहीं होगा। तो एक्स जब 20 होगा तो ये वाला कितना होगा 220 मतलब 40, और इनको अगर दोनों प्रोडक्ट करोगे तो 800 आ जाएगा एरिया। तो यही क्वेश्चन था, पॉसिबल है कि नहीं, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिए हैं,
दिखा दिए हैं, पॉसिबल है, एग्जाम में इसी तरह लिख देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्या बोला है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, पॉसिबल बोल दिया है, डिस्क्रिमिनेट चेक करना है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, एज की क्वेश्चन है, उम्र, एजेस पूछा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, दोनों का मिला के 20, ये पहला है और ये मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है, दोनों को मिला के 20 है। अगर एक का हम लोग x लिखेंगे तो दूसरा का क्या 20 माइनस एक्स नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। चलो हो गया। 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ 4 ईयर एगो मीन 4 ईयर एगो, इसका कितना है x माइनस 4, इसका 4 ईयर एगो अगर पूछा जाएगा तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 कितना आ गया 16, 16 माइनस एक्स हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोला, दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स माइनस 4 एंड एक्स 16 माइनस एक्स, यही तो क्वेश्चन में दिया है, कितना होना चाहिए 48 होना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देखो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, 4 2 4 के 4 और 2 6 6 16 चौक 64 और प्लस 4x इज इक्वल टू 48। क्लियर, ए हो गया माइनस एक्स स्क्वायर 16 और 4 20 हो गया प्लस 20x, और ये वाला माइनस अगर लेके आओगे माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे उस साइड लेके जाएंगे सब प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और इन दोनों को जोड़ोगे ना, अच्छा कहीं पे भूल किए हैं क्या, माइनस माइनस 40 माइनस 64 माइनस 64, ठीक है, माइनस 48, तो ये वाला कितना हो गया माइनस 8 4 12 2 1 1, इतना इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया, माइनस था उधर चल जाएगा तो प्लस हो गया, उस साइड आया ना प्लस हो गया, 20 माइनस हो गया x। अब इसी को सॉल्व करना है, पहले पॉसिबल पूछा है, सॉरी पॉसिबल पूछा है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी 112, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 दूने 8 4 के 4 4 कुम 4 448 यानी माइनस 48 आंसर आया, जो कि लेस देन 0, यानी रियल सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, ए रियल सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ऐसा पार्क बन ही नहीं सकता है, सॉरी एज हो ही नहीं सकता, इस तरह का एज हो नहीं सकता, अगर प्रोडक्ट करोगे 48 कभी भी नहीं आएगा, यानी रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट 5 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक पार्क पहले दिखा देते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। नाउ सुनो क्या बोला है, पेरीमीटर 80, पेरीमीटर दिया है 80 और एरिया दिया है 400, 400, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, एक्स और वाई चाहिए। चलो तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 80 दिया, जो जो दिया है पहले लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 हो गया, x का वैल्यू हो गया 40 माइनस वाई, ये x का वैल्यू हो गया, एरिया दिया है 400, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है, और ये कितना दिया है 400 दिया है, x का वैल्यू तो हम लोग रखे, y का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू हम लोग रख दिए, यहाँ से y निकाल दो, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, तो यहाँ पे y का वैल्यू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, तो यहाँ पे 40x हुआ माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इसको ठीक से और एक बार सजा दो, माइनस माइनस होगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा इस साइड को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को प्लस करो, उस साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 40 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 400, तो ये तो 1600 हुआ, माइनस ए भी आ गया 1600, अगर आएगा 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया मीन अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, यानी अल्फा का वैल्यू माइनस बी बाई 2a होगा, और बीटा का वैल्यू भी माइनस बी मीन 40 माइनस माइनस प्लस और 2, यानी आएगा आंसर 20, और x अगर 20 आया तो y का वैल्यू कितना था 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर, ये भी आएगा 20 मीटर 20 मीटर।
तो प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को, सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व यहाँ पे कर दिया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को देखो, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। और कोई क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चन नहीं है। समरी इसी के साथ हम लोग का खत्म हो जाएगा। ये जो चैप्टर 2 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समरी में हम लोग क्या क्या पढ़ा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए वेरिएबल एक्स वेरिएबल होता है, ए बी सी क्या होता है? कोफिशिएंट होते हैं, रियल्स होते हैं, और ए शुड नॉट बी जीरो। अगर ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है? फिर क्या बोला है? रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर इक्वेशन दिया गया है। फिर यहाँ पे ए अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा सी द जीरो ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेम। छोड़ो इसको, 3 नंबर कुछ बोला नहीं है। इफ वी कैन फैक्टराइज दिस इक्वेशन, फैक्टराइजेशन हम लोग सीखे हैं, एट ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस कैन बी फाउंड इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू जीरो। पहले हम लोग प्रोडक्ट करते थे, टू लीनियर फैक्टर देन द रूट्स निकालते थे फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर 4 नंबर पे आता है आज जो हम लोग पढ़ा, एक फॉर्मूला दिया है ए अल्फा और बीटा का दिया था, और इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसका फिर 3 ठो केस था, यहाँ पे दिया है। अगर पॉजिटिव हुआ, डी अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू आएगा, यानी अल्फा और बीटा एग्जिस्ट करेंगे। 2 इक्वल रूट्स, यानी डी अगर जीरो हुआ तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर डी नेगेटिव हुआ तो रूट के अंदर नेगेटिव तो होता नहीं है, इसीलिए नो रियल रूट्स, अल्फा और बीटा एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नॉट एग्जिस्ट। पूरा समझा दिया हूँ समरी को भी। नेक्स्ट देखते हैं। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों क्लास का समाप्ति होता है और चैप्टर भी पूरा खत्म हो जाता है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास विथ न्यू चैप्टर। थैंक यू टू ऑल।